स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज हो गई है 30 अगस्त 2022, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो दोपहर 3:35 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार आज हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सुहागिन महिलाएं सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हुए निर्जला रखती है। यह व्रत हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही होता है। आज के दिन चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं जो है वो व्रत खोलती है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्ता मजबूत होता है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों की। इस अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, दिवाली तक आ जाएगा जियो का 5G। इन शहरों में मिलेगी सबसे पहले सर्विस। देश में लोगों को बहुत जल्दी 5G सर्विस मिलने वाली है। दरअसल टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इसे लेकर जो सारी तैयारियां है वो कर ली। अब देश की सभी प्रमुख जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 5G के रेस में आगे निकलने में लगी हुई है। वही रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अपनी 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में बताया कि कंपनी दिवाली तक देश के कई शहरों में 5G नेटवर्क लॉन्च कर देगी। वही दिसंबर 2023 तक पूरे देश को रिलायंस 5G इंटरनेट की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। रिलायंस जियो की जो 5G इंटरनेट सेवा है वो मिल जाएगी। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया है। अंबानी ने कहा है कि अपने पैन इंडिया 5G नेटवर्क बनाने के लिए हमने कुल 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। जियो ने भारत जैसे बड़े देश के लिए सबसे तेज 5G नेटवर्क रोल आउट करने की योजना तैयार की है। वही अगले 2 महीनों के भीतर दिवाली तक हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में यानी इन 3-4 यहाँ पर बड़े मेट्रो शहरों में जियो 5G की सर्विस से चलते देख सकते हैं। दिवाली तक इन 4 शहरों में लॉन्च हो जाएगी। वह आगे उन्होंने कहा है कि कंपनी की योजना है दिसंबर 2023 तक महीने दर महीना जियो जो है वो 5G सर्विस के नेटवर्क को आगे बढ़ाएगा ताकि 2023 के अंत तक देश के हर शहर, हर तहसील और हर गांव तक जियो का जो नेटवर्क है वो पहुंचाया जा सके। बात करते हैं अगली खबर की। तो नए बंद होंगे 12,000 रुपए से कम कीमत वाले विदेशी स्मार्टफोन। सरकार ने कहा ऐसी किसी योजना पर नहीं है विचार। अभी बीते कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि सरकार 12,000 रुपए से कम कीमत वाले विदेशी स्मार्टफोन के आयात पर पाबंदी लगा सकती है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसे जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार अगर ऐसा कोई पैसा लेती है तो इससे घरेलू स्मार्टफोन इंडस्ट्री को समर्थन मिलेगा। हालांकि सरकार ने सोमवार को इस बात की पुष्टि कर दी है कि केंद्र सरकार जो है ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी ऐसा लगेगा कि विदेशी कंपनियों से घरेलू कंपनियों को खतरा होगा तो सरकार इसमें हस्तक्षेप जरूर करेगी। वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें विदेशी कंपनियों के 12,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर पाबंदी लगाए जाने पर विचार हो। उन्होंने कहा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम है उसमें इंडियन सप्लायर्स का अहम रोल है। जब भी ऐसा लगेगा कि विदेशी कंपनियों से घरेलू कंपनियों को खतरा होगा तो सरकार इसमें जरूर हस्तक्षेप है वो जरूर करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ओणम पर सरकारी कर्मचारियों को केरल सरकार दे रही है तोहफा, मिलेंगे 4,000 रुपए बोनस। केरल सरकार ने आगामी ओणम त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 4,000 रुपए के बोनस की घोषणा की है। दरअसल केरल के वित्त मंत्री AKN बालगोपाल ने सोमवार को कहा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी उनको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा, यानी 4,000 रुपए बोनस यहाँ पर दिया जाएगा। बालकृष्ण ने आगे कहा है कि कर्मचारी बोनस के हकदार नहीं है, उन्हें विशेष त्योहार भत्ते के रूप में 2750 रुपए मिलेंगे। वही बालगोपाल ने एक बयान में कहा कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत 13 लाख से अधिक कर्मचारियों और मजदूरों को सरकार की इस योजना से लाभ होगा। वही अंशदायी पेंशन योजना के तहत सेवा पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को यहाँ पर 1,000 रुपए का विशेष त्योहार भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन से पहले 20,000 रुपए की अग्रिम राशि लेने के हकदार होंगे। इसके अलावा अंशकालिक और आकस्मिक कर्मचारियों को उनके वेतन में 6,000 रुपए की जो अग्रिम राशि है वो मिल जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो ICICI बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपए क्रेडिट कार्ड किया है लॉन्च। अब मुफ्त में इसमें मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ICICI बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ मिलकर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड का नाम बैंक ने ICICI कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड रखा है। ये जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है इसमें कस्टमर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। वह इस कार्ड की मदद से शॉपिंग, रेस्टोरेंट बिल और इसके अलावा यूटिलिटी बिल जमा कराए जा सकते हैं। हर ट्रांजेक्शन पर आपको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा
कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इसके अलावा रेलवे लाउंज की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलेगी। वही फ्यूल सरचार्ज आपका नहीं लगेगा। और मूवी देखने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको टिकट जो है उसमें डिस्काउंट जो है मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें 2 लाख रुपए का जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो भी मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो IRCTC ने लॉन्च की है नई सुविधा। अब यात्री चलती ट्रेन में व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे फूड ऑर्डर। अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल खुशखबरी ये है कि आप रेलवे में यात्रा के दौरान व्हाट्सएप के जरिए भी अपना जो खाना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको PNR का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल IRCTC की फूड डिलीवरी सर्विस है जूप, उसने हाल में ही जियो हैप्टिक के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का फायदा सीधे तौर पर रेल यात्रियों को मिलेगा और वह व्हाट्सएप के जरिए अपने जो खाने का ऑर्डर है वो दे सकेंगे। दरअसल IRCTC ने अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए कई समझौते किए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, ट्रेन और अन्य जगहों पर खाने से जुड़ी सुविधा भी शामिल है। वैसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी और ई कैटरिंग का ये एक हिस्सा है। IRCTC की कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेवा ई कैटरिंग एक इंटरनेट आधारित सेवा है जो कि यात्रियों को अपनी पसंद का भोजन ऑर्डर करने की सुविधा देता है। वह यात्री ट्रेन में यात्रा करते हुए अपने फोन में मौजूद एप्लीकेशन की मदद से पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फूड्स और आउटलेट से जो खाना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो लॉन्च करने वाला है गूगल के साथ मिलकर सस्ता 5G स्मार्टफोन। रिलायंस की जो अपनी वार्षिक बैठक है उसमें 5G स्मार्टफोन को लेकर भी घोषणा हुई है। दरअसल कंपनी ने घोषणा की है कि जियो इस फोन को गूगल के साथ पार्टनरशिप के तहत बना रही है। यानी जो जियो फोन 5G आने वाला है वो गूगल के साथ पार्टनरशिप के तहत बना रही है। वे फोन को लेकर बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी फिलहाल तो नहीं दी गई है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जियो फोन 5G स्मार्टफोन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है इसमें आपको कुछ बता रहे हैं। दरअसल जियो जो 5G फोन है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो है 480 उसका प्रोसेसर भी दिया जा सकता है। साथ ही इसमें 4GB रैम और 32GB स्टोरेज दी जा सकती है। वही इस फोन में 2GB रैम वेरिएंट का भी लॉन्च की जाने की उम्मीद है। साथ ही इसमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया जा सकता है। वही फोन में ड्यूल कैमरा दिया जा सकता है। इसका पहला सेंसर जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। वही फोन में प्रगति OS का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही कीमत की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो 5G जियो का है, जियो फोन 5G, उसकी भारत में कम कीमत हो सकती है। ये 12,000 रुपये से कम हो सकता है इसकी कीमत। बात करते हैं अगली खबर की, तो जनधन खाता रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। सरकार ने दी है बड़ी जानकारी। केंद्र सरकार की ओर से कई खास स्कीम चलाई जाती है जिसमें सरकार ग्राहकों को कई तरह की सुविधा यहाँ पर देती है, यानी लोगों को कई तरह की सुविधा देती है। दरअसल जनधन खाता उन्हीं में से एक है। अगर आपने भी ये सरकारी खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए जरूरी खबर। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस अकाउंट को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल जनधन खाते को लेकर एक नई जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। वैसे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक 40 करोड़ से अधिक लोग अपना खाता खुलवा चुके हैं। इसके साथ ही इन खातों में 1.7 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, यानी बड़ी संख्या में लोग इससे सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वही बैंक ने जो सुविधा देने की बात यहाँ पर कही है, उसमें क्या बात कही है तो बता दें आपको कि इस बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट किया और बताया है कि जनधन खाते में ग्राहक 6 तरह की खास सुविधा ग्राहकों को दी जाएगी। वही 6 तरह की जो ग्राहक सेवा है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें आसानी से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑर्डर की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा पेंशन और माइक्रो इंश्योरेंस आपका होगा। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स और फ्री रूबे क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाएगा और एक्सटेंशन इंश्योरेंस है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। यानी इससे ये नई जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही केंद्र सरकार ने इस योजना के 8 साल पूरा होने पर बैंकों को पहले ही जानकारी दी थी कि अब से जो पात्र जनधन खाता रखे उनको सूक्ष्म बीमा कवर भी जो है वो दिया जाएगा, सूक्ष्म बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी।